आमतौर पे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भाई मंदिरों में जाने के बाद, तीर्थ स्थलों पे जाने के बाद में कुछ तो सुधार आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि सुधार तो बस खोपड़ी से शुरू होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। सोच आपकी ना कोई संत बदल सकता है, ना कोई भगवान बदल सकता है। अच्छा, कितने प्रवचन सुनने के बाद में दाऊद इब्राहिम सुधर सकता है? कितने प्रवचन सुनने के बाद में बदमाशी करना लोग छोड़ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, कोई एक परिवार, एक साधारण परिवार जिनके बच्चे 18-20 साल की उम्र के हैं, मैंने किसी संत से सुनी हुई ये कथा है और आमतौर पे आप लोग ये देखते भी हो। तो 15 दिन तक वो लोग तीर्थ यात्रा करके आ गए और जैसे एक स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे, किसी कुली के साथ में उन्होंने 50 रुपए में ये पूरा सामान गाड़ी तक ले जाने की बात की। एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति, एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके सर पे आपने 2 बैग, बड़े बड़े बैग रख दिए और नॉर्मली जो साधारण बैग होते हैं वो उसके कंधे पे टांग दिए। हमने कई बार देखा ऐसा। आपके 2 बच्चे आपके साथ में जो चल रहे हैं, वो बच्चे मोबाइल के साथ में कुछ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। 18-20 साल की उम्र के बच्चे, हो सकता है शायद 2 बैग वो भी उठा सकते थे, लेकिन आपने सौदा कर लिया 50 रुपए में। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे 50-55 सीढ़ियाँ चढ़कर उस कुली को वो सामान लेके ऊपर चढ़ के जाना है, फिर 6-7 प्लेटफॉर्म उसको पास करने के बाद में फिर 50-60 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। उसके बाद में आप लोग गाड़ी तक पहुँच जाते हो। आपके 2 बच्चे आपके साथ में चल रहे, हो सकता है 2 बच्चे 2 बैग उठा सकते थे, लेकिन आपने पूरा सौदा कर दिया उसके साथ में, उसके शरीर के साथ में आपने सौदा किया कि भाई 50 रुपए में ये सामान ले जाना है। तो तीर्थों में भटकने के बाद में हमारे अंदर परिवर्तन कौन सा आ जाता है? मैं तो कई बार लोगों से समझाता हूँ कि ना हमें संत सुधार सकते हैं, ना हमें भगवान सुधार सकता है। कल ही हमारे एक मित्र से हमारी बात हो रही थी, तो संत के दर्शन से या संत की समाधि के दर्शन से लोग सुधर सकते हैं, कोई परिवर्तन आ सकता है, इस बात पर मेरा तो बिल्कुल भरोसा नहीं। परिवर्तन होता है आपकी सोच से, परिवर्तन होता है आपके दिमाग से। आप अच्छा क्या काम करते हो, आप अच्छी सोच क्या रखते हो, ये अपने दिमाग के अंदर का जो परिवर्तन है, ये हम खुद ही सोच सकते हैं। तो संत के दर्शन से या संत की समाधि के दर्शन से लोग सुधर जाएंगे, इस बात पर मेरा विश्वास नहीं। कई जगह पे हम जाते हैं, कई मंदिरों में चक्कर काटते हैं। जैसे हम देखते हैं, कई लोग बाहर निकला है मंदिर से बाहर तो तुरंत सिगरेट हाथ में पकड़ ली, मंदिर से बाहर निकले तुरंत गुटखे की पुड़ी मुंह में डाल दी। परिवर्तन क्या? हमारी सोच तो बदलने के लिए तैयार है। तो हालात ये बनी है कि जब तक हम ठीक से सोचते नहीं है, हम अच्छी तरह से आत्म परीक्षण करते नहीं कि हम अच्छा काम क्या कर रहे हैं, तो ना हमें कोई दुनिया का संत सुधार सकता है, ना भगवान सुधार सकता है। और इस पर अगर मैं कहना चाहूँ तो साईं बाबा के मंदिर में भी हम तो यही रहते हैं, बाबा के नाम से गुणगान करते हैं, बाबा के आशीर्वाद से सब हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन बाबा की समाधि के दर्शन के बाद में लोग सुधर जाएंगे या परिवर्तन आ सकता है, इस बात पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं। इसलिए नहीं कि बाबा साक्षात जब सामने थे तो पत्थर मारने वालों की कमी नहीं थी, बाबा को गालियाँ देने वाले की कमी नहीं थी। जब ये ब्रह्म मूर्ति सामने था, ये अवतार पुरुष सामने था, ये युग पुरुष, ये परिवर्तन करने की एक जो उसकी मंशा थी, ऐसे संत सामने होते हुए भी लोगों ने ना तो पत्थर मारना छोड़ा है, ना गाली देना छोड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सभी ने ये काम किया, लेकिन जो समझदार थे, जिनके अंदर खुद की सोच अच्छी थी, उनका तो परिवर्तन किसी के कहने से नहीं हो, तो अपने आप हो गए। उनको बाबा ने नहीं कहा था कि मेरे पैर छुओ, उनको बाबा ने नहीं कहा था कि मेरी भक्ति करो, और बाबा ने उन्हीं को भी ये नहीं कभी कहा था कि मुझे पत्थर मारो। तो ये हर एक व्यक्ति की सोच होती है। अभी हम देखते हैं हमारे आनंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज, आज ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के सामने 56 प्रकार के व्यंजन बना के हम लोग भोग चढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि ज्ञानेश्वर के परिवार को भूखा मारने वाले सब हम ही लोग थे। समाज क्या है, हम लोग एक समाज के विभिन्न अंग है। समाज उस समय भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। तो अच्छे के साथ में लोग खिलवाड़ भी करते हैं। तो आज उनकी समाधि के सामने 56 प्रकार के भोग हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय अगर ज्ञानेश्वर महाराज आटा भी किसी परिवार से मांग कर लाते तो पंचायत के बैठे हुए लोग ज्ञानेश्वर को बुला के वो आटा मिट्टी के अंदर रेंग देते थे।
तो ना संत ज्ञानेश्वर को सामने होते हुए लोग सुधरे। अब यीशु की बात लो, यीशु को सूली पे चढ़ाने वाले सब सामने थे, यीशु को हाथ में खील ठोकने वाले ये सब सामने थे। उससे भी अगर ऊपर की बात कहूँ मैं, देखो किसी भी संत को आप चरित्र को देखो, किसी भी क्रांतिकारी संत के साथ में खिलवाड़ नहीं हुआ, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। बुद्ध की बात देखो आप, बुद्ध के साथ में तो कोई खिलवाड़ कब नहीं हुआ है। तो उससे ऊपर की बात अगर कहो तो ये तो हो गए समझो साधारण संत, हम मानते कि ये संत थे, लेकिन भगवान जिसे हम मानते, भगवान श्री कृष्ण, खुद का मामा नहीं सुधर पाए। कई बार कृष्ण को सामने देखा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण सामने थे, किसी कौरव ने शस्त्र छोड़ा नहीं। तो मुझे कहना यह है कि जब तक हमारे खोपड़े से, हमारे दिमाग से कौरव निकलता नहीं, तब तक हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और उससे भी ऊंची बात कहूँ कि जिस राम पर हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, और जिस परिवार ने राम को जन्म दिया, जिस परिवार में राम खेल कूद कर बड़ा हो गया, जिसको गोदी में बिठाकर लोगों ने खिलाया था, उसी परिवार के लोग राम को देखकर भी नहीं सुधर पाए। राम को घर से हकालने वाले घर वाले ही थे। तो यहाँ बात आती है कि भाई हमारी सोच बदलनी चाहिए। आप अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, नेक काम करो, ये परिवर्तन अपने आप से शुरू होता है। इस दुनिया में आपको सुधारने का किसी ने ठेका नहीं लिया, आपकी सोच आपको सुधार सकती है, यही परिवर्तन आ सकता है।